हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1। अब बुक में क्वेश्चन देख लेना, मैं यहाँ पे इसे सॉल्यूशन करूँ। पहला क्वेश्चन, हमें एक राइट एंगल दे रखी है, पी क्यू आर, क्यू 90 है, ये 30 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है पहला पार्ट साइन ए, सॉरी ये मैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं, चलो दूसरा करते हैं, उसकी फिगर बना दी मैंने। हमने फाइंड करना है tan p माइनस cot r। तो सबसे पहले पैथेज से तीस साइड निकालेंगे। सो इंटेग्रल पी क्यू आर, एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, पी क्यू है और प्लस 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। ये हो गया क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 169144 प्लस, सो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, सो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मेरा क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है tan p माइनस cot r। हम निकाल देंगे tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, tan p ये रहा, तो बेस क्या होगा पी क्यू अपॉन क्यू आर। इसका मतलब tan p कितना हो गया, पी क्यू मीन्स 12 अपॉन 5। हम निकालना है cot r। cot r क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot r है, तो बेस क्या हो गया हमारे पास cot r का, क्यू आर। तो ये गलत लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें, क्यू आर अपॉन बेस हो गया पी क्यू, और इसमें हमारे पास cot r क्या हो गया बेस, और ये हो गया हमारे पास बेस क्या हो गया क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर पी क्यू। इसका मतलब cot r इक्वल टू 12 अपॉन 5। सो tan p माइनस cot r इक्वल टू 12/5 माइनस 12/5 इज 0। ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं पहला क्वेश्चन। ए बी सी ट्रायंगल दे रखी है हमारे पास, ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो ठीक है, पहले हम थर्ड साइड निकाल देते हैं। तो इंटेग्रल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या जाएगा हमारे पास, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका मतलब 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर कितना हो गया, 576 प्लस 49, ये कितना हो गया 625। ये हो गया हमारे पास ए सी स्क्वायर। सो ए सी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब निकालना पहला साइन ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए तो परपेंडिकुलर होगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन
ए सी। बी सी कितना है हमारे पास 7/25, क्योंकि सेंटीमीटर जो है कट जाएगा, 7/25 हो गया। अब निकालेंगे हमने कोसे। कोसे क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी। इट मीन्स 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, कट गया 24/25। सेकेंड पार्ट है साइन सी। साइन सी है, साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा हो गया इसमें, ए बी। सो ए बी अपॉन ए सी, तो कितना हो गया, ए बी कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, इट मीन्स 24/25। अब निकालना हमने कॉस सी। कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो गया कॉस सी के लिए, बी सी अपॉन ए सी, इट मीन्स 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, इट मीन्स 7/25। ये हमारा होगा। अब हम निकालते हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा है साइन ए इक्वल टू 3/4। हमने वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट कॉस ए और टेन ए। चलिए तुमने देखा है साइन ए इक्वल टू 3/4। 3/4 क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ट्रायंगल ले लें, ए बी सी, ए एंगल ले रहे हम, तो हमारे पास ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। सो लेट परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया साइन ए का बी सी अपॉन ए सी। बी सी इक्वल टू 3x, क्योंकि रेशो में दे रखा है, इसको इक्वल करने के लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ए सी इक्वल टू 4x। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। So by using Pythagoras theorem, AB square plus BC square equal to AC square। AB कितना है हमारे पास, फाइंड करना हमने, AB प्लस BC कितना है 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x का होल स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर। So AB square equal to 16x square minus 9x square. So AB square equal to 7x square. So AB equal to रूट 7x। AB आ गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास रूट 7x, और BC है 3x, ये है 4x। निकालना है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है कॉस ए के लिए, ए बी अपॉन ए सी। सो कॉस ए इक्वल टू ए बी कितना है, रूट 7x अपॉन 4x, कट गया, ये हो गया रूट 7/4। दूसरे निकाल में 10 है, 10 है। साइन दिया मैं कॉस दिया, तो साइन अपॉन कॉस करके भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकालेंगे हम। पहले निकाल देते हैं, 10 क्या होता है, पी अपॉन बी। पी क्या हमारे पास, बी सी अपॉन ए बी, ये हो गया 3x अपॉन रूट 7x, 3/√7। चलो और हम इसका निकालते हैं, 10 इक्वल टू दूसरे मेथड से साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया, साइन अपॉन कॉस ए। साइन कितना है 3/4 अपॉन कॉस ए है रूट 7/4, तो ये हो गया 3/4 इंटू 4/√7, कट गया, ये आ गया 3/√7।
फोर्थ क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8। तो सेम क्वेश्चन है जैसे ये, हम इसको ले सकते हैं cot A इक्वल टू 8/15। 8/cot A क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक ट्रायंगल बना देते हैं हम इसमें भी, ABC। ए एंगल लेना है इसने हमें, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो सेम वही, बेस क्या है हमारे पास, AB अपॉन BC। सेम वही, सेम लेट बेस इक्वल टू AB इक्वल टू 8x एंड perpendicular to BC equal to 15x. In triangle ABC, angle B equal to 90 degree. So, by using Pythagoras theorem, हमने निकालना है AB BC AC। So AC square equal to AB square plus BC square। AB कितना है हमारे पास, 8x स्क्वायर प्लस 15x का होल स्क्वायर, हो गया 64x स्क्वायर प्लस 225x स्क्वायर, हो गया 289x स्क्वायर। सो AC कितना हो गया 17x, ये हो गया हमारे पास 17x, और AB है हमारे पास 8x, ये है 15x। हमने निकालना क्या है, साइन ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए है तो परपेंडिकुलर होता है BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। BC कितना है हमारे पास, BC 15x, 15x अपॉन AC है 17x, कट गया 15 अपॉन 17। दूसरा निकालना है हमने सेके। सेके तो सिंपल है, ये भी कर सकते हैं, ये वन पर कॉस होता है उसको। सेक होता है कॉस का उल्टा, होता है बीस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, AC अपॉन बेस है AB। AC कितना है 17x, AB कितना है 13x, कट गया 17 अपॉन 13। ये भी हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन भी। फिर इसी में से है, हमें दे रखा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ABC, इसको मान लेते हैं थीटा। इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90, लेट एंगल A इक्वल टू थीटा। तो चलिए, हमें दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है P/H, B/H, ये हो गया H/B, H/B कितना दिया हमारे पास 13/12। तो H क्या हमारे पास AC अपॉन बेस क्या है AB। सबसे में फिर लेट H इक्वल टू AC इक्वल टू 13x एंड बेस इक्वल टू AB इक्वल टू 12x। फिर सेम बाय यूजिंग Pythagoras theorem, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ये भी कितना है 12x का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 13x का होल स्क्वायर, हो गया 144।
बी सी हो गया 5x, मतलब कि हो गया हमारे पास 5x, ए बी है हमारे पास 12x और ये है हमारे पास 13x। हमने सारी रेशो निकाल ली है। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना है 5x अपॉन 13x, एक्स कर दिया 5/13। अब निकालते हैं कोस थीटा, होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है ए बी अपॉन ए सी, इट मीन्स 12x अपॉन 13x कट गया 12/13। तीसरा निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा में निकाल सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में निकाल सकते हैं। क्या होगा, साइन थीटा है 5/13 अपॉन 12/13, ये हो गया 5/13 इंटू 13/12 कट गया, ये हो गया 5/12, ऐसे निकाल सकते हैं। और अब निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा, मीन्स साइन का रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा 13/5। सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, रेसिप्रोकल इज 13/12। cos थीटा हम दो निकाल सकते हैं, या तुम निकालेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा या 1/tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, ये हो गया हमारे पास 12/5, ये भी हमारे पास हो गया। 6 क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है, ए और बी एक्यूट एंगल है, हमने इसको सी ले लिया 90। तो हमें दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B। तो हमने टू प्रूव क्या करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B। cos इक्वल टू cos B, cos A क्या होगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा cos A में ए सी अपॉन ए बी, और बी में क्या होगा बी सी अपॉन ए बी। सो दिस इम्प्लाइज ड्यूटी सेम है तो ड्यूटी सेम होंगे। ए सी इक्वल टू बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी फ्रॉम 1। सो दिस प्लेस ए सी के वो क्या होता है एंगल बी, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। रीजन ये प्रूफ हो गया, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स of the triangle are equal। opposite angle of equal sides are equal, ये हो गया हमारा प्रूफ। सेवन्थ है हमारे पास दिया हुआ है cot थीटा दिया हुआ है 7/8। अपने इसको सिंपल एक फिगर बना लेते हैं। ए बी सी, इसको हम ले लेते हैं थीटा। सो cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या होगा बी सी अपॉन ए बी। लेट BC equal to base equal to 7x and AB equal to perpendicular equal to 8x. So
by using Pythagoras theorem. AC क्या AC square, so AC square equal to AB square plus BC square. It means 8x का होल स्क्वायर प्लस 7x का होल स्क्वायर, हो गया 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर, ये हो गया 13. सो AC कितना हो गया, √113x. AC आ गया. हमें क्या निकालना है, साइन और कॉस थीटा. चलो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन थीटा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC. AB कितना है 8x अपॉन √113x कट गया, तो साइन थीटा आ गया 8 अपॉन √113. अब हमें करना है कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है BC अपॉन AC. BC कितना है, BC 7x, 7x अपॉन √113x. इट मीन्स कॉस थीटा कितना हो गया 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113. चलो पहले सेकंड पार्ट कर देते हैं. निकालना हमने कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट थीटा दिया हुआ है हमें पे 7/8 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 49/64. अब करते हैं फर्स्ट पार्ट. ये दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. ये इक्वल हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये हमारी आइडेंटिटी होगी कौन सी, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ना इसमें वैल्यू देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर कहाँ गया, ये रहा 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर. ये हो गया 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113. ये हो गया 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113. ये हो गया 13 आ गया 9, 13 बचे गया 4 अपॉन 113 अपॉन ये हो गया 3 हो गया 4 6 अपॉन 113. ये हो गया 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64 कट गया, ये हो गया 49 अपॉन 64. दोनों इक्वल हो गए. अब हम करते हैं 8th वाला. 8th में सेम 4th क्वेश्चन की तरह है, दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4. इसका मतलब cot A इक्वल टू 4/3. तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं इसे भी, ABC एंगल ले लेते. तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज. लेट ये हो गया हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर. लेट बेस इक्वल टू कितना होगा, AB इक्वल टू 4x एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू BC इक्वल टू 3x. So in triangle ABC, angle B equal to 90 degree. So by using Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square, it plus 4x का होल स्क्वायर
प्लस 3x का होल स्क्वायर, इसका मतलब 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर हो गया 25x स्क्वायर हो गया AC स्क्वायर। सो AC कितना हो गया 5x। अब हम निकाल देते हैं, AB हो गया 4x, BC हो गया 3x, C हो गया 5x। अब हमें निकालना है tan cos sin। चलो tan A की वैल्यू निकाल देते हैं। tan A कितना होगा 1/cot, तो हो गया 3/4, सीधे निकाल देंगे। अब निकालना है cos स्क्वायर A, तो cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास AB अपॉन AC, ये होता है 4x अपॉन 5x कट गया। सो cos A कितना आ गया 4/5। sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना होगा BC अपॉन AC, BC कितना है 3x अपॉन 5x कट गया। इसका मतलब sin A आ गया 3/5। तो हम पहले एल से सॉल्व करते हैं, वो है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 माइनस 3/4, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9/16, 16 माइनस 9 है, अच्छा 10 का लेना, ठीक है। माइनस 9/16, 16 किससे कट गया, ये आ गया हमारे पास 1। सॉरी प्लस है, ये हो गया 16 माइनस 9 हो गया 7/25। अब निकालना हमने RHS cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। cos स्क्वायर क्या है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 16/25 माइनस 9/25, ये हो गया 25, ये हो गया 16 माइनस 9, ये हो गया 7/25। सो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। बाय 9 राइट ABC ट्रायंगल है हमारे पास, ABC ट्रायंगल राइट एंगल पीस इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, और tan A दिया हुआ 1/√3, 1/√3 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A का परपेंडिकुलर क्या हुआ, tan A का परपेंडिकुलर BC अपॉन AB। So let perpendicular upon BC equal to x and base equal to AB equal to √3x. So by using Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square, it means √3x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो गया 4x स्क्वायर AC स्क्वायर। सो AC कितना हो गया 2x, मतलब ये हो गया हमारे पास 2x, AB है √3x और ये है x। अब फाइंड आउट करना हमने इसमें 9th में,
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब साइन कितना पी बाई, साइन ए होता है पी बाई एच। पी क्या है हमारे पास, ए बी सी, ये हो गया बी सी अपॉन ए सी इंटू कॉस सी। कॉस सी होगा तो क्या होगा बी सी अपॉन ए सी प्लस कॉस ए क्या हो गया ए बी अपॉन बी सी इंटू साइन सी हो गया परपेंडिकुलर, सी का परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी। अब बी सी कितना हमारे पास, बी सी है एक्स अपॉन 2x इंटू एक्स अपॉन 2x प्लस ए बी रूट 3x अपॉन 2x इंटू ए बी रूट 3x अपॉन 2x। एक्स कट गया, ये हो गया 1/4 प्लस 3/4 कितना हो गया 4, 1 प्लस 3 इट मीन्स 4/4 1। ये हमारा आंसर आ गया पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए तो हमने निकाला था, क्या था रूट 3/2। चलो कॉस ए ये हो गया ए बी अपॉन ए सी इंटू कॉस सी क्या हो गया बी सी अपॉन ए सी माइनस साइन ए हो गया परपेंडिकुलर है अपना साइन ए पर बी सी अपॉन ए सी इंटू साइन सी क्या हो गया ए बी अपॉन ए सी क्या हुआ ए बी रूट 3x अपॉन 2x इंटू एक्स अपॉन 2x माइनस एक्स अपॉन 2x इंटू रूट 3x अपॉन 2x कट गया, कितना हो गया रूट 3/4 माइनस रूट 3/4 इट मीन्स 0। ये दूसरी वैल्यू निकल गई। अब हम करते हैं 10th सम। 10th है पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, रेक्टेंगल क्यू हमें देखा है पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है 25 सेंटीमीटर। लेट पी आर इक्वल टू x सेंटीमीटर, सो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस x सेंटीमीटर। ये हो गया, सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर angle Q equal to 90 degree. So by using Pythagoras theorem, PQ square plus QR square equal to PR square। PQ कितना है 5A square प्लस QR कितना है QR ये रहा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू और पी आर है एक्स स्क्वायर 25 प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया 650 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। So 650 plus x square minus x square equal to 50x cut से, so 50x equal to 650, so x equal to 650 upon 50 means x equal to 13। जब x 13 आ गया it means PR equal to x सेंटीमीटर equal to 13 सेंटीमीटर और
क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, इट मीन्स 25 माइनस 13, इट मीन्स 12 सेंटीमीटर, इट मीन्स क्यू आर आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, पी क्यू ए 5 सेंटीमीटर और पी आर हो गया 30 सेंटीमीटर। हमने निकालनी किसकी वैल्यू है, साइन पी कहता है पी अपॉन एच, साइन पी क्या है, क्यू आर अपॉन पी आर। सो साइन पी कितना हो गया, क्यू आर कितना है 12 अपॉन पी आर कितना है 13, हो गया साइन पी। और क्या निकालना हमने, कॉस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है पी में पी क्यू अपॉन पी आर, इसका मतलब पी क्यू कितना है 5 अपॉन 13, 10 पी क्या होता है पी अपॉन बी, पी कितना है 10 पी वो है क्यू आर अपॉन पी क्यू, इट मीन्स 12 अपॉन 5। ये हमारा निकल गया 10th क्वेश्चन। ग्यारह क्वेश्चन यार बोलते हैं कि 10A वैल्यू कोई भी एंगल है 10A इज लेस देन 1, तो ये हम निकाल लेते हैं 1060 की वैल्यू, 1060 क्या देता है √3 हो गया 1.732 नॉट, इतने Z1, तो ये कितना होगा हमारे पास 4। सेकेंड है sec is 12 upon 5, ये भी हमारे पास ट्रू है बिकॉज sec a की जो वैल्यू है इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और 12/5 is greater than 1। थर्ड क्या देगा cos A से वैसे ये कोसेकेंट ऑफ एंगल A, cos A ये भी हमारे पास फॉल्स है क्योंकि cos A की फुल फॉर्म होती है कोसाइन A, कोसेकेंट नहीं कोसाइन देखो। अब अगला दिया हुआ हमारे पास cot A फोर्थ दिया हुआ है कि cot A is product of cot and A, so this is false because cot A is not a product of cot and A, cot A represents the cotangent of angle A। फिफ्थ दिया हुआ है ये भी हमारे पास फॉल्स है बिकॉज साइन थीटा इक्वल टू 4/3, दिस इज ग्रेटर देन 1 because the value of sin theta is always less than 1, less than or equal to 1। ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी।
और कोई एक्सरसाइज के लिए होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपकी मेरी बनाई गई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डाउट्स क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।